फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है 18 मिनट्स। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, क्या आप बड़े सपने देखते हैं? आमतौर पे जिन लोगों के सपने बड़े होते हैं वो बहुत बिजी रहते हैं। उनके पास रोज के काम करने की लिस्ट लंबी होती है। उनके पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती है। लेकिन ऐसा करना क्या आपके गोल्स के लिए सही है? दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम शेयर कर रहे हैं जिनमें आप जानेंगे कि कैसे आप 18 मिनट का ब्रेक लेकर अपने आप को क्रिएटिव बना सकते हैं, कैसे आप एनर्जी फील कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2, अगर आप हमेशा टायर्ड फील करेंगे तो आप में किसी काम को जल्दी खत्म करने की एनर्जी नहीं बचेगी और आप क्रिएटिव भी नहीं रह पाएंगे। इसके लिए आपको एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जो सच में काम करती है। ये बुक आपको महत्वपूर्ण चीजों पे फोकस करना और अपने काम को कैसे करना है वो सिखाएगी। इस बुक में आप अपनी लाइफ को संगठित करना सीखेंगे और आप ये महसूस करेंगे कि कभी कभी आपको रुक कर अपने लाइफ के रूटीन के बारे में दोबारा सोचना चाहिए ताकि आप बेहतर बन सके। इस बुक में 4 ऐसे एलिमेंट्स बताए गए हैं जिन पे आपको फोकस करना होगा। आपको हमेशा 4 एलिमेंट्स पर फोकस रखना है। पहला एलिमेंट है आपको अपनी ताकत के बारे में पता होना चाहिए और इसमें मास्टर बने जाने तक खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। जब तक आप उस बात पे अपना फोकस रखते हैं जिसमें आप बेस्ट हैं, तो आपके जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरा एलिमेंट है अपनी कमजोरियों से भागे नहीं बल्कि उसे अपनाइए। इस कमजोरी से फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। अगर लोगों को पता चलेगा कि आपको अपनी कमजोरियों से कोई तकलीफ नहीं है तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। तीसरा एलिमेंट है, अगर आप में कुछ बात है जो सबसे यूनिक है, सबसे अलग है, तो उसे चेंज मत कीजिए। दुनिया से अलग और डिफरेंट होना बड़ी बात होती है। जब आप वही करते हैं जिसे पूरी दुनिया फॉलो कर रही है तो आप इस प्रतियोगिता में शायद ही जीत पाएंगे। इसलिए आप में जो बात अलग है उसे एक एडवांटेज की तरह लीजिए और उसका फायदा उठाइए। चौथा एलिमेंट है अपनी लाइफ का पैशन ढूंढिए। जब आप आने वाले साल की प्लानिंग शुरू करेंगे तो आप फोकस अपनी इच्छा पे रखेंगे, ना कि उन चीजों में जिससे आप पैसे बनाते हैं। आपका पैशन ही एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे आप हमेशा कर सके और उसे करने के लिए कुछ सोचना पड़े। चैप्टर नंबर 3, हम सब अपनी गलतियों को मानने से डरते हैं। कुछ लोग जब किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो फुल स्पीड में काम करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा करने से उन्हें जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन कभी कभी रुक कर सांस लेकर और फिर अपने प्लान के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको कुछ देर के लिए खुद को स्लो कर लेना चाहिए। अगर आप एक बहस या झगड़े में फंसे हैं और आपको लग रहा है कि शायद आप गलत साइड खड़े हैं तो अपनी स्पीड को धीमा करके ध्यान से सोचना चाहिए कि आगे क्या कहना है। चैप्टर नंबर 4, यदि हम अपने फैसलों के बारे में बात करें तो हमें लगता है कि हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, पर आप गलत हैं। अक्सर किसी ट्रिगर पर जब आप बिना सोचे झट से रिएक्ट करते हैं उसकी वजह से आप इन नतीजों पे पहुंचते हैं। आपको अपना फोकस बदलना होगा। लाइफ के ट्रिगर को, हमारे नतीजों को कंट्रोल करने के बजाय आपको खुद ही अपने नतीजों को कंट्रोल करना होगा। आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप ये सोच लेंगे कि आपको क्या नतीजा चाहिए, फिर आपको स्लो हो जाना है और वैसा रिएक्शन ढूंढना चाहिए जो गारंटी देगी कि आपने जैसा सोचा है वही नतीजा निकलेगा और आपको मनचाही सफलता मिलेगी। चैप्टर नंबर 5, क्या आपको वो वक्त याद है जब आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम होते थे लेकिन आपको पता ही नहीं था कि स्टार्ट कहां से करना है? हम सभी को इससे गुजरना पड़ता है। हमें लगता है कि किसी काम को ज्यादा करने से हम ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, लेकिन हकीकत में ये ठीक इससे उल्टा है। अगर आपकी लिस्ट में करने के लिए 20 काम है तो आप थक जाएंगे और हार्ड वर्क करने के बजाय आप बस रुक जाएंगे। हर साल आपका फोकस 5 चीजों पे होना चाहिए जिसमें 3 गोल अपने काम के लिए और 2 अपनी पर्सनल लाइफ के लिए होंगे। इसलिए जब आप अपने टू डू लिस्ट बनाएंगे उसमें सिर्फ वो 5 चीजें लिखिए जिसमें आपका फोकस रहता है। चैप्टर नंबर 6, क्या आपको एक दिन में सब कुछ करने का टाइम मिल जाता है? बेशक नहीं। सब लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास टाइम की कमी है और यही प्रॉब्लम है। आपको एक रूटीन बनानी पड़ेगी। ये है 18 मिनट टेक्निक। सबसे पहले हर सुबह अपने टू डू लिस्ट की प्लानिंग के लिए 5 मिनट लगाइए। याद रखिए आपको वही लिखने हैं जो आपकी 5 कैटेगरी में फिट बैठते हो। फिर हर घंटे आपको 1 मिनट के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी चेक करनी होगी और देखना चाहिए कि आप कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे लास्ट स्टेप है हर रोज दिन के आखिर में 5 मिनट के लिए ये रिव्यू करना कि आपका दिन कैसे बीता। आप ये पूछ सकते हैं कि आपने दिन भर में क्या सीखा, आपको कौन सी बात में इम्प्रूव करना है। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी।
दोस्तों ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं। प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक्स हम लाई जाए।